नमस्कार दोस्तों, बिल्डिंग अ हाउस फ्रॉम स्क्रैच इस सीरीज में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि कैसे हम हमारे घर का सबसे पहला स्लैब कंस्ट्रक्ट करते हैं, राइट। उसके बारे में हमने लास्ट वीडियो में डिटेल में डिस्कस किया है। तो दोस्तों, लास्ट वीडियो में मैं आपको एक पॉइंट बताना भूल गया था कि जैसे ही हमारा स्लैब का रीइंफोर्समेंट वर्क कंप्लीट हो जाता है, यानी कि जैसे ही हमारा स्लैब का सारा स्टील फिक्स हो जाता है, तो इमीडिएटली ऑन नेक्स्ट डे हम स्लैब कास्टिंग करते हैं, करेक्ट। इमीडिएटली ऑन नेक्स्ट डे हम स्लैब का कंक्रीटिंग करते हैं। तो उसी दिन मॉर्निंग उस स्लैब के अंदर जो भी हमें इलेक्ट्रिकल पाइप्स को ले करना होता है, वो काम हम उसी दिन मॉर्निंग कंप्लीट करते हैं जिस दिन हम स्लैब कंक्रीटिंग करने वाले होते हैं, ठीक है। क्योंकि बेसिकली दोस्तों, ये जो इलेक्ट्रिकल पाइप्स लेइंग का जो काम है वो जनरली 1 या मैक्सिमम 2 घंटे का होता है। तो इसीलिए हम उसको उसी दिन मॉर्निंग कंप्लीट करते हैं जिस भी दिन हम स्लैब का कंक्रीटिंग वर्क करने वाले होते हैं, ठीक है। तो ये एक पॉइंट मैं आपको लास्ट वीडियो में बताना भूल गया था, जिसके लिए मैं माफी चाहता हूं। तो दोस्तों, जैसे ही हमारा स्लैब का कंस्ट्रक्शन वर्क कंप्लीट होता है, तो इमीडिएटली उसके बाद हमें साइड पे कौन कौन से काम करने होते हैं उनके बारे में हम आज की वीडियो में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब दोस्तों, जैसे आपका सबसे पहला स्लैब कंस्ट्रक्ट हो जाता है, तो इमीडिएटली उसके बाद आने वाला जो नेक्स्ट फ्लोर है उसके लिए भी आपको सेम प्रोसीजर फॉलो करनी है जो हमने अभी तक डिस्कस की है, ओके। तो बेसिकली जो भी आपका नेक्स्ट फ्लोर होगा उसके लिए अगेन आपको सबसे पहले तो सारे कॉलम्स का स्टार्टर वहां पे भरवा के लेना है। देन आपको सारे कॉलम्स को कास्ट करना है। देन उसके ऊपर आपको अगेन स्लैब को कास्ट करना है, स्लैब को और बीम्स को। तो यही प्रोसीजर आपको फॉलो करनी है सारे नेक्स्ट फ्लोर्स के लिए। जितने भी फ्लोर्स आप कंस्ट्रक्ट करने वाले हो उनके लिए आपको सेम प्रोसीजर फॉलो करनी है। और सबसे पहले तो आपको सारे स्लैब्स को कास्ट करवा के लेना है, ठीक है। जितने भी फ्लोर्स आप कंस्ट्रक्ट करने वाले हो उन सारे फ्लोर्स के लिए आपको सारे स्लैब्स को कास्ट करवा के लेना है, ऑलराइट। ये सबसे पहला काम होगा आपका फर्स्ट स्लैब कंस्ट्रक्शन करने के बाद। अब जैसे ही आपके सारे फ्लोर्स के स्लैब्स कास्ट हो जाते हैं, तो इमीडिएटली उसके बाद हमें स्टार्ट करना होता है ब्रिक वर्क, ऑलराइट। अब दोस्तों, जनरली हमारी जो घर की आउटर वॉल्स होती है या फिर जो बाहरी दीवारें होती है वो होती है या तो 6 इंच थिकनेस की या फिर 9 इंच थिकनेस की। और जो हमारे घर की अंदर की दीवारें होती है वो होती है 4 इंच थिकनेस की, ठीक है। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि जो हमारी घर के आउटर वॉल्स होती है उनको मिनिमम हमें 6 इंच थिकनेस का रखना ही रखना है। उसके नीचे हमें आउटर वॉल्स की थिकनेस कभी भी नहीं रखनी है, ठीक है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। और जो हमारी वॉल्स की थिकनेस है, आउटर वॉल्स की जो थिकनेस है, वो क्या आपको 6 इंच की लेनी है या फिर 9 इंच की लेनी है, इसके लिए आपको रेफर करना होगा आपका आर्किटेक्चरल प्लान। आपके आर्किटेक्ट ने या फिर आपके सिविल इंजीनियर ने जो भी आपको आर्किटेक्चरल प्लान वहां पे दिया है उसके अंदर वो मेंशन करता है कि आपकी बाहरी दीवारें और अंदर की दीवारें कितनी इंच की होनी चाहिए, ठीक है। और उसके अकॉर्डिंग ही आपको वहां पे ब्रिक वर्क करवाना है। तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। और इसके साथ ही हमने और एक चीज लास्ट वीडियो में डिस्कस की थी दोस्तों, कि हमारी आरसीसी स्ट्रक्चर के केस में जो ब्रिक वर्क होता है उनके ऊपर कोई भी लोड नहीं होता है। तो बेसिकली ये ब्रिक वर्क जो है या जो ब्रिक वॉल्स है हमारे आरसीसी स्ट्रक्चर के अंदर, ये ओनली एज पार्टीशन वॉल्स एक्ट करती है, ठीक है। ये ओनली पार्टीशन के लिए काम करती है, उनके ऊपर कोई भी लोड नहीं होता है, ऑलराइट। इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। अब दोस्तों, ब्रिक वर्क स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले तो ऑब्वियसली आपको ब्रिक्स को परचेस करना होगा, करेक्ट। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग ये कंसिडर कर रहे हैं कि जो भी ब्रिक वर्क यहाँ पे होने वाला है वो रेड ब्रिक्स को यूज करके होने वाला है। ये कंसिडर करते हुए हम सारी प्रोसीजर को यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, ऑलराइट। तो दोस्तों, रेड ब्रिक्स के जैसे ही आपने बहुत जगहों पे देखा होगा कि आज की डेट में बहुत सारी जगहों पे एएसी ब्लॉक्स को भी यूज किया जाता है, यानी कि सीमेंट कंक्रीट के ब्लॉक्स को भी बहुत सारी जगहों पे यूज किया जाता है, राइट। आपने देखा होगा। अब ब्लॉक्स को यूज करने का बेनिफिट्स क्या होता है, उनके एडवांटेजेस क्या है, उनके डिसएडवांटेजेस क्या है, ब्लॉक्स क्या होता है, वो कैसे बनते हैं, ये सारी चीजों के बारे में, उनका कॉस्टिंग कितना जाता है, तो इन सारी चीजों के बारे में मैं आपके लिए और एक सेपरेट वीडियो बनाने वाला हूं, ठीक है। उसके अंदर हम इन सारी चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। बट इस वीडियो में हम लोग अभी फिलहाल ये देखने वाले हैं कि रेड ब्रिक्स को यूज करके कैसे हमें ब्रिक वर्क कंप्लीट करवाना है। इस प्रोसीजर के बारे में हम इस वीडियो के अंदर डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है।
तो दोस्तों बेसिकली जब भी आप ब्रिक्स को परचेस करने जाओगे मार्केट में, तो आपको अच्छी क्वालिटी की ब्रिक्स ही हमेशा परचेस करनी है। अब अच्छी क्वालिटी की ब्रिक्स मतलब क्या? तो जनरली दोस्तों मार्केट में दो तरह की ब्रिक्स मिलती है। एक होती है कोयले से बनी हुई ब्रिक्स और एक होती है मिट्टी से बनी हुई ब्रिक्स, ठीक है। तो अगर आप इन दोनों टाइप्स के ब्रिक्स को अगर कंपेयर करो, तो मेरा रिकमेंडेशन हमेशा यही होगा कि हमेशा आप जो मिट्टी से बनी हुई ब्रिक्स है उनको ही आप हमेशा यूज करें। क्यों? क्योंकि उनकी ताकत ज्यादा होती है, उनकी साइज भी बड़ी होती है, और साइज बड़ी होने की वजह से वो काम फास्ट होता है। एंड आपको जो दो ब्रिक्स के बीच में जो हम मसाला भरते हैं सीमेंट और रेत का मिला के, तो वो मसाला भी आपको कम लगता है, ठीक है। तो ये सारी बेनिफिट्स को अगर आप कंसिडर करो तो आपको हमेशा मिट्टी की ही ब्रिक्स यूज करनी है, ऑलराइट। हालांकि उनका रेट थोड़ा सा ज्यादा होता है कोयले की ब्रिक्स से, बट इतने सारे एडवांटेजेस होने की वजह से अगर आप मिट्टी से बनी हुई ब्रिक्स को यूज करते हो तो आपको ज्यादा एडवांटेजेस वहां पे मिलते हैं, आपको ज्यादा बेनिफिट वहां पे होता है। तो मेरा रिकमेंडेशन यही होगा कि अगर आप रेड ब्रिक्स में अगर आप काम करवाने वाले हो ब्रिक वर्क का, तो हमेशा आप मिट्टी से बनी हुई ब्रिक्स को ही यूज करें, ऑलराइट। अब यहां पे साइट पे ब्रिक्स आने के बाद आप उनकी क्वालिटी कैसे चेक कर सकते हो, ये भी मैं अभी आप लोगों को बताने वाला हूं। तो दोस्तों जैसे ही आपके साइट पे ब्रिक्स आते हैं, तो सबसे पहले आपको जनरल ऑब्जर्वेशन से ये देखना है कि उन सारे ब्रिक्स का जो साइज है, हर एक ब्रिक का जो साइज है वो यूनिफॉर्म होना चाहिए, उसका शेप और उसका साइज जो है वो यूनिफॉर्म होना चाहिए। ये आपको सबसे पहले चेक करना है, क्योंकि दोस्तों अगर उसका साइज अगर यूनिफॉर्म नहीं होता है, अगर अलग अलग ईंटों का अलग अलग साइज अगर वहां पे आपको देखने को मिलता है, तो होता क्या है कि आपका ब्रिक वर्क लेवल में नहीं होता है, ठीक है। कुछ ईंटें बाहर निकलेंगी, कुछ ईंटें अंदर जाएंगी, जिसकी वजह से आप जब प्लास्टर वर्क करोगे उन ब्रिक वॉल्स के ऊपर, तो आपको वो जो प्लास्टर वर्क का थिकनेस है वो ज्यादा हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि आपका वॉल लेवल में नहीं होगा, जिसकी वजह से आपको ज्यादा मटेरियल लगेगा प्लास्टर वर्क कंप्लीट करवाने के लिए, और लेबर भी आपको ज्यादा लगेंगे, ठीक है। लेबर डेज जो है वो आपको ज्यादा लगेंगे, तो बेसिकली वो आपके लिए इकोनॉमिकल नहीं होगा, उसमें आपका ज्यादा खर्चा हो जाएगा। तो उसको अवॉइड करने के लिए हमेशा आप ये चेक करें कि आपकी ब्रिक्स जो है वो यूनिफॉर्म साइज और शेप की होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो सेकंड चीज आपको चेक करनी है वो ये है दोस्तों कि कोई भी रैंडम 2-3 ईंटों को आपको हाथ में लेना है और 2 फीट हाइट से उसको नीचे छोड़ना है। तो उसको नीचे जमीन पे छोड़ने के बाद वो ईंट टूटनी नहीं चाहिए। अगर वो टूटती है इसका मतलब है कि उसकी स्ट्रेंथ कम है और उसकी क्वालिटी खराब है, ठीक है। तो इन टाइप्स के ब्रिक्स को आपको रिजेक्ट करना है, उनको आपको यूज नहीं करना है, ठीक है। तो ये एक चीज आप चेक कर सकते हो। तीसरा चीज ये है दोस्तों कि सारे जो ईंटें हैं उनके एजेस जो है वो शार्प होने चाहिए, ये भी आपको चेक करना है। एंड जो फाइनल चीज आपको जो चेक करनी है दोस्तों वो ये है कि आपको 2 ईंटों को लेके एक दूसरे के ऊपर स्ट्रक करना है, और वो स्ट्रक करने के बाद आपको एक रिंगिंग साउंड आना चाहिए। तो जैसे आप कोई भी 2 मेटल को अगर आप एक दूसरे के ऊपर स्ट्रक करते हो, उसके बाद आपको जो रिंगिंग साउंड मिलेगा, उसी तरीके का साउंड आपको 2 ईंटों को एक दूसरे के ऊपर स्ट्रक करने के बाद मिलना चाहिए। तो अगर ये रिंगिंग साउंड आपको आता है तो उसका मतलब है कि ये ईंटें अच्छी क्वालिटी की है, ठीक है। तो ये 3 से 4 पॉइंट आपको चेक करवा के लेने हैं अगर आपको ब्रिक्स की क्वालिटी चेक करनी है साइट पे, तो ठीक है। तो इस तरीके से ब्रिक्स की क्वालिटी चेक की जाती है। अब दोस्तों अगेन आपको और एक चीज का ध्यान रखना है कि ईंटों को ब्रिकवर्क के लिए यूज करने से पहले, जैसे ही आपकी ईंटें साइड पे आ जाती है, तो उनको ब्रिकवर्क या दीवारें बनाने के लिए यूज करने से पहले आपको उनको कंप्लीटली वेट करवा के लेना है। ब्रिकवर्क स्टार्ट करने से मिनिमम 2 घंटे पहले आपको उनके ऊपर पानी छोड़ना है और कंप्लीटली उन ईंटों को आपको गीला करवाना है। ऐसा आपको क्यों करवाना है? क्योंकि अगर आप ड्राई ईंटें ब्रिकवर्क करने के लिए यूज करते हो तो उसमें होता क्या है कि 2 ईंटों के बीच में जो भी हम सीमेंट और रेत का मसाला जो यूज करते हैं, उनमें उस मसाले में जो पानी होता है, तो ड्राई ईंटें वो पानी खींच लेती है, और वो पानी खींचने की वजह से उस मसाले में अगर पानी नहीं रहेगा तो उसमें प्रॉपर स्ट्रेंथ डेवलप नहीं होगी, जिससे आपकी दीवार जो है वो वीक बनेगी, ठीक है, उसमें ताकत नहीं होगी, वो गिर सकती है। तो ये अवॉइड करने के लिए हमेशा आप ये इंश्योर करें कि जो भी ब्रिक्स वहां पे यूज होने वाली है उनको कंप्लीटली वेट करके ही, ब्रिकवर्क स्टार्ट करने से 2 घंटे पहले उनको कंप्लीटली वेट करें और फिर ही उनको ब्रिकवर्क करने के लिए यूज करें। तो इस चीज का भी आपको खास करके ध्यान रखना है, ठीक है।
अब दोस्तों इसके बाद और एक इंपॉर्टेंट चीज आपको देखने को मिलेगी कि जब भी ब्रिक वर्क स्टार्ट होता है तो वो हमेशा आपकी बिल्डिंग का जो भी सबसे नीचे वाला फ्लोर है वहीं से वो स्टार्ट होता है, यानी कि ग्राउंड फ्लोर से ही ब्रिक वर्क हमेशा स्टार्ट किया जाता है, नीचे से ऊपर ब्रिक वर्क को किया जाता है। ठीक है, अब ऐसा क्यों, ऐसा हमें क्यों करना होता है, ये हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ऑलराइट, मैं नहीं चाहता कि ये वीडियो काफी लेंदी हो जाए, तो आज की वीडियो के लिए हम यही रुकेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि क्यों हमें हमेशा जो ब्रिक वर्क है वो ग्राउंड फ्लोर से स्टार्ट करना होता है, एंड उसके साथ ही हम लोग ये भी देखेंगे कि ब्रिक वर्क हमें कैसे करना होता है, ब्रिक वर्क करते समय हमें किन किन चीजों का ध्यान रखना है, ये सारे डिटेल्स हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूं जो भी जानकारी मैंने आप लोगों को आज की वीडियो में दी है वो आपको यूजफुल लगी होगी, समझ में आई होगी। फिर भी अगर आपको किसी भी प्रकार का अगर डाउट है आज की वीडियो सेशन के अंदर, तो आप आपके डाउट्स मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, उनके ऊपर मैं जल्द से जल्द रिप्लाई करने की कोशिश जरूर करूंगा। तो दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूले। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में हमारे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।